कहानी शुरू होती है सन 2048 से। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर रहने के लिए कुछ भी नहीं था और बाकी जितने भी रिसोर्सेज ज़राए बचे थे उनको हासिल करने के लिए मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उसी के दरमियान हमें रैक की फैमिली दिखाई जाती है जिनको आलिशान मेंशन मिलाया गया था। यहाँ पर आकर पूरी फैमिली बहुत खुश थी। कर की फैमिली में उसकी बीवी अभी और इसका बेटा था। तभी उनको पता चलता है कि यहाँ पर 13 ऐसी और फैमिलीज हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया था। उन पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट तो जुर्म किए जाएंगे जिसके लिए यहाँ पर साइंटिस्ट की पूरी टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि आने वाली 10 सालों में ज़मीन पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा और तब इंसान ज़मीन पर नहीं रह सकेंगे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है तैतन, क्योंकि ज़मीन पर रहने के बाद दूसरा ऐसा जरिया है जो कि एक बहुत बड़ा चांद है, मगर इस वक्त इंसानों के लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं। वहाँ पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। वहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पर रहें तो हमें वहाँ पर इंसानों के जिस्म में कुछ बदलाव करने होंगे। उसी लिए यहाँ पर हमारे पास फैमिलीज हैं जिनको हमने 5000 लोगों में से चुना है। यही पर था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसकी फैमिली को मिनटों में लाया गया था। रुक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर इसको अपने साथ ले जाते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं। इसे बताया जाता है कि एक हफ्ते में इसे ऐसी बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे उसके जिस्म में बदलाव होंगे और फिर इसका जिस्म ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन भी हासिल कर पाएगा। जब ब्रेक के घर में पार्टी थी, इसकी बीवी जिसका नाम अबे था, उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी जिससे इसकी तबीयत खराब हो जाती है। रेत जब अपनी बीवी को लेकर जा रहा था तो रुक की बीवी अभी देखती है उसको तो बहुत तेज़ बुखार था। कुछ दिन के बाद जितनी भी फैमिलीज थी सबको एक एक्सपेरिमेंट के लिए पानी के पोल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन पानी में कितनी देर तक बना सांस लेकर रह सकता है। पर एक एक करके सब बाहर आ गए थे, मगर रैक और एक लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। 40 मिनट के बाद लड़के का दम भी घुटने लगा था। वो पानी से बाहर आ जाती है पर रैक पानी के अंदर ही था। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की धड़कन भी कम हो रही थी। वो बाहर रहकर इसकी हार्ट रेट को देख रही थी। इससे पहले कुछ होता रे खुद ही बाहर आ जाता है। सब इसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा वक्त पानी में गुजारा था। इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि रैक को एक सर्जरी के लिए लाया गया था। जिस दिन उसकी सर्जरी की जाती है उसी दिन रात को वो अपने बेड पर नहीं था। उसकी बीवी अभी जब भी देखती है तो वो किचन में बैठा अपने जिस्म पर बर्फ लगा रहा था तो बहुत गर्मी लग रही थी। इसके बाद अब भी इसको और ज़्यादा बर्फ लाकर देती है। अभी को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों को टार्टन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था रेट पर भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था कि टार्टन पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। वहाँ पर ऐसे जिस्म की ज़रूरत थी जिसको ठंड का बिल्कुल भी एहसास ना हो, मगर अभी भी उनको सबसे बड़ा सामना माथे गैस और नाइट्रोजन का था। इन सबको मेथेन गैस के साथ पानी में तैरने का कहा जाता है। साथ ही उनको खास किस्म के मास्क पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन पड़ता है। ये इस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं। दरअसल उनको टाइटन के लिए तैयार किया जा रहा था। उसी तरह हम बहुत इंतजार चाहते हैं। एक दिन रात जब बाथरूम में था तो वो देखता है इसको हीर फॉलो हो रहा था, यानी कि इसके बाद बहुत ज़्यादा उतर रहे थे। यहाँ पर एक और लड़का था, उसके साथ भी ये सब हो रहा था। अब ये सब समझ गए थे जो भी उनके साथ हो रहा है वो सब उन दौइवा और तजर्बों का नतीजा है जो उनको टार्टन पर भेजने के लिए किया जा रहा था। अभी यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है। लड़की को ऐसा मरते देख सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सभी डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल वैसे ही दवाइयाँ इन्हें पीती जा रही थीं, यानी कि इन सब की जान को भी खतरा था। रात को सब जब ब्रेक के घर पर जुमा थे उन सब के बारे में बात कर रहे थे, तभी इधर इसका एक दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर भी हमला कर देता है। दरअसल जब से इस पर एक्सपेरिमेंट की
जा रही थी तभी से इसके साथ ऐसा हो रहा था। ये देखकर सबके सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह डॉक्टर एक के घर आती है, उनको बताती है जो लड़की मरी थी वो दरअसल बीमार थी। दरअसल पहले ही एक बीमारी थी, उसी वजह से इसकी मौत हुई है, ना कि किसी एशिपेरिमेनत की वजह से। लेकिन रग जानता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात इसको उल्टी होती है जिसमें हो ना रहा था। उसकी बीवी इसका ब्लड सिंपल देती है, क्योंकि अलिफ बे भी एक डॉक्टर थी। अगले दिन रैक को दिखाया जाता है कि अंदर था इसकी जल्द भी उतरना शुरू हो गई थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर दूसरी तरफ एबी इसका खून का सिंपल लेकर लैब में चाहती है। जब वो उसको टेस्ट करती है तो इसको पता चलता है कि ये रैक के जिस्म में बहुत से ऐसे केमिकल्स शामिल किए गए हैं जिसके बारे में पहले नहीं बताया गया था। अबे उन सब के बारे में प्रोजेक्ट प्रोफेसर हेड से बात करती है, मगर बोस को कुछ भी नहीं बताते और ब्रेक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। रिचर्ड वापिस घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगा था। इसको तो 12 से अस्पताल ले जाया जाता है। अबे वहां पर दोबारा से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसके किसी बात का जवाब नहीं देती और चले जाते हैं। अबे जब घर आई थी तो देखती है वो आदमी जिसको पहले भी गुस्सा आया था वो और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी बीवी को भी मार दिया था, उसीलिए मिलिट्री के लोग उसे लेने आए थे। अब भी कोई ये महसूस हो रहा था कि इससे बहुत सारी बातें छपाई गई हैं। रीका कार्ड लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर सुबह की फालश को रखा गया था, जिन पर एशिपेरिमेनत किए जा रहे थे। ये जो वहां पर चेक करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो किसी बीमारी की वजह से मरी है, कि इसकी मौत तो इन्हीं एशिपेरिमेनत की वजह से हुई है। अब प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी। वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन्होंने इंसानों पर ऐसे तो जरपे किए हैं जो सरासर गलत हैं। इन्हें जल्द ही सब कुछ बंद करना होगा। उनको सज़ा भी होने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अगले दिन प्रोफेसर हैदरत के घर जाते हैं, इसको और अबे को बताते हैं कि इन्होंने सारी एशिपेरिमेनत उसी लिए किए थे ताकि वो लोगों को टाइटिंग पर भेज सकें। वो कहते हैं मैं खुद भी नहीं जानता इसका अंजाम क्या होगा। सब लोग दाल नून अलिफ अलग है, मैं नहीं जानता कि सबके जिस्म पर दुआओं का क्या असर होने वाला है, मगर हाँ ऐसा इंसान है चश्मा उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और एक तुम्हारे अंदर अलग तरह से तब्दीलियां हो रही हैं। वो कहते हैं जब सारे एशिपेरिमेनत पूरे हो जाएंगे जिन पर एशिपेरिमेनत की जा रही हैं, उनका जिस्म एक टार्टन क्रीचर में तब्दील हो जाएगा। इन्हें होमोडिटन कहा जाएगा, मगर हम नहीं जानते कौन कैसा होगा। ये सबका दाल नून अलिफ अलग अलग है। ये सारी बातें सुनकर रुक और अबे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, पर अब रुक बहुत आगे आ चुका था। उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे वो अब अंधेरे में भी देख सकता था। अब वो पानी में भी बैठ कर चीजों को महसूस कर सकता था। बाद जितने भी लोगों पर एशिपेरिमेनत किए गए थे वो सब मर जाते हैं, सिर्फ फरीक और इसके दोस्त बचते हैं। लैब में रैक की बीवी अभी जब इस को देखने आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रैक अब बिल्कुल बदल चुका था। इसके सर पर एक भी बात नहीं था और ना ही इसके कान थे, और अपने बेटे को देखता है तो इन्हें पहचान लेता है, मगर अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था कि जब इसके जिस्म में तब्दीलियां हुई थीं अब वो सिर्फ लौ फरीकी न कह जाने के बहुत आहिस्ता आवाज में बोल सकता था, जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकती। इसके बाद रैक को घर भेज दिया जाता है। रात को रैक के घर इसकी दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था, भी गुस्से में आकर अपने हसबंद को मार देती है। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रैक और इसकी दोस्त को लेने आ जाते हैं, क्योंकि अब ये सबके लिए खतरा थे। रुक के दोस्त को मिलिट्री वालों ने मार दिया था, मगर रैक अपनी ताकत से सब को मार देता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जी अबे भी जाती है। रुक अभी भी अबे से बहुत प्यार करता था। जो वो अबे का हाथ पकड़ता है तो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, जो उसकी नई ताकत थी। जी हाँ, रुक अब किसी के दिमाग को भी पढ़ सकता था। कभी मिलिट्री का हेली कापटर आता है, उसने अलिफ बे के कहने पर खुद को उनके हवाले कर दिया था। दोबारा से रैक को लैब में लाया गया था। वहां पर प्रोफेसर अब उसे कहते हैं
कि तुम्हें रुक को एक इंजेक्टम लगाना होगा, जिसके लगाते ही रैक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा। और यही रुक के लिए अच्छा है, क्योंकि अब हम इसको टाटन पर भेजने वाले हैं। जब एबी रैक के पास जाती है तो इसको इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रुक इसको मना कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को नहीं पिलाना चाहता था। अभी ऐसा करते ही वहां से अपनी दोस्त को लेकर अपने बेटे के साथ चली जाती है। उनकी जाने के बाद रैग वहां पर सिब्बी सोल्जर्स पर हमला कर देता है और इन्हें मारकर वापस से अपने घर आ गया था। दरअसल अबे ने उसके जिस्म में इंजेक्शन को नहीं लगाया था ताकि इसको टाटन पर न भेजा जाए। वो वापस अपने घर आता है तो अपनी बीवी और बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। परत भी इधर मिलिट्री के लोग आ गए थे, उनके साथ असर भी थे। वो कहते हैं कि रैग को हमारे साथ जाना होगा, हम इसको टाटन पर भेजने वाले हैं, क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और न ही जमीन पर रह सकता है। अगर इसे जिंदा रहना है तो उसे टाटन पर जाना होगा। अबे को भी ये बात समझ आ गई थी। वो रैकत से कहती है कि शायद तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तो भी वापस जाना होगा। रैग को टाटन पर भेज दिया गया था। इस हादसे के कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है अब इनकी लैब को रुक के बीवी अब और इसकी दोस्त संभालने लगी थी। वो नए नए एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रही थी ताकि इंसानों को टाटन पर भेजा जा सके। रात का बेटा बाहर खेल रहा था। वो अपनी मोम को बल्लाकर कहता है कि देखिए आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। टाइटैनिक को देखते हैं जहां पर रैग अकेला खड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक झील पर उड़ने लगता है, यानी कि वो अब इस नई दुनिया में रहने लगा था। इसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और उसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।